नमस्ते। तुलसी करियर एकेडमी यूट्यूब चैनल की इस खास प्रस्तुति में सभी एस्पिरेंट्स का बहुत-बहुत स्वागत है। एक मेंटर के तौर पर मुझे पता है कि अक्सर इतना विशाल सिलेबस देखकर घबराहट होने लगती है और ये डर सालों की मेहनत पर भारी पड़ जाता है। लेकिन आज हम एक ऐसा गेम चेंजर नजरिया विकसित करेंगे जो परीक्षा भवन में हर छात्र के लिए ढाल का काम करेगा। तो चलिए आज कुछ नया और बहुत ही सॉलिड सीखते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स के उस भारी दबाव में सब कुछ भूल जाना या जिसे हम ब्लैंक आउट होना कहते हैं, ये हम सबके साथ होता है ना? ये बहुत ही आम बात है। लेकिन यहाँ एक सबसे अहम बात याद रखनी है कि ज्ञान भले ही दबाव में भूल जाए, पर हमारा लॉजिक, हमारा कॉमन सेंस वो हमेशा हमारे साथ रहता है। आज हम उसी लॉजिक को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना सीखेंगे। तो जल्दी से आज के इस वर्कशॉप का एजेंडा देख लेते हैं। हम बात करेंगे कि प्रीलिम्स का डर कैसे खत्म करें, ये कॉमन सेंस 3.0 आखिर क्या है, एक्सट्रीम वर्ड्स को कैसे पहचानें, ऑड वन आउट की तकनीक क्या है और सबसे जरूरी, परीक्षा के लिए सही मानसिकता क्या होनी चाहिए। ये बस एक छोटा सा रोड मैप है जो कॉग्निटिव लोड को एकदम हल्का कर देगा। चलिए बिना देरी किए पहले भाग से शुरुआत करते हैं। प्रीलिम्स का डर खत्म करना। आगामी 2026 की परीक्षा के इतने बड़े सिलेबस का जो डर मन में बैठ गया है ना, पहले उसे निकालते हैं। देखिए, इस बुनियादी सच्चाई को गहराई से समझना होगा। परीक्षा पास करने के लिए हर एक फैक्ट का रटा होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सच बताऊं, सफलता अचूक याददाश्त का खेल है ही नहीं। ये तो पेपर सेट करने वाले एग्जामिनर की साइकोलॉजी को समझने की कला है। परीक्षा में हर कोई, यहां तक कि टॉपर्स भी, एक हद तक गैस कर रहे होते हैं। बस फर्क इतना है कि उनका गैस हवा में तीर नहीं होता, बल्कि पूरी तरह लॉजिकल होता है। अब हम अपने दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं। ये कॉमन सेंस 3.0 है क्या? यही वो कोर मेथडोलॉजी है जो टाइम भी बचाएगी और एक्यूरेसी भी बढ़ाएगी। तो कॉमन सेंस 3.0 कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और लॉजिकल डिडक्शन अप्रोच है। जरा सोचिए, एग्जामिनर को हर सवाल के लिए 3 झूठे ऑप्शन बनाने ही पड़ते हैं, और जब वो ये झूठे ऑप्शन गढ़ते हैं ना, तो जाने अनजाने में अपनी भाषा और स्ट्रक्चर के कुछ सुराग जरूर छोड़ जाते हैं। हमें बस एक डिटेक्टिव की तरह उन्हीं सुरागों को पकड़ना है और फेक ऑप्शंस को हटा देना है। वर्कशॉप का तीसरा हिस्सा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक्सट्रीम वर्ड्स को कैसे पहचानें। ये हमारी पहली और सबसे असरदार तकनीक है। सवालों में कुछ बड़े ही चालाक रेड फ्लैग शब्द छुपे होते हैं, जैसे ऑल, ओनली, एंटायरली, बाइंडिंग, सिंगल हैंडेडली या नेवर। अब हम सब जानते हैं कि सरकारी नीतियां हों या प्राकृतिक घटनाएं, दुनिया में चीजें इतनी एक्सट्रीम या पूर्ण स्तर पर शायद ही कभी काम करती हैं। इसलिए जब भी ये शब्द ऑप्शंस में दिखें तो तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये स्टेटमेंट गलत हो सकती है। चलिए इसे 2025 प्रीलिम्स के एक असली सवाल पर अप्लाई करते हैं। सवाल है कि क्या भारत पहचाने गए सभी 30 क्रिटिकल मिनरल्स में रिसोर्स रिच है? सभी एस्पिरेंट्स यहां एक पल के लिए रुकें और अभी जो एक्सट्रीम वर्ड्स का रूल हमने सीखा है उसे इस स्टेटमेंट पर लगाकर सोचें। अब इसका लॉजिक डिकोड करते हैं। एक तरफ यथार्थ है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी के लिए लिथियम के आयात पर भारी रूप से निर्भर हैं, और दूसरी तरफ यह स्टेटमेंट दावा कर रही है कि भारत के पास सभी 30 क्रिटिकल मिनरल्स का प्रचुर भंडार है। यह बात लॉजिकली बिल्कुल बेतुकी है। ऑल 30 जैसा एक्सट्रीम शब्द इस ऑप्शन को चुटकियों में एलिमिनेट कर देता है। एक और प्रैक्टिस करते हैं शेयर बाजार से जुड़े 2025 के इस सवाल पर। इसमें कहा गया है कि क्या छोटे निवेशकों को शेयर बाजार के जोखमों से आगाह करने के लिए कोई भी रेगुलेटरी बॉडी मौजूद नहीं है? एस्पिरेंट्स एक बार फिर से थोड़ा पॉज लें और इस स्टेटमेंट के लॉजिक को परखें। अगर हम यथार्थ को देखें तो शेयर बाजार जैसे विशाल सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए सरकार ने सेबी जैसी संस्थाएं बना रखी हैं, जिसके अलर्ट्स रोज आते हैं। इसके लिए किसी भारी भरकम फाइनेंस लॉ को रटने की जरूरत नहीं है। कॉमन सेंस चीख चीख कर कहता है कि कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जैसी एक्सट्रीम नेगेटिव स्टेटमेंट पूरी तरह से एक ट्रैप है और 100% गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे भाग पर, ऑड वन आउट की शानदार तकनीक। एक्सट्रीम वर्ड्स के बाद यह हमारी अगली बड़ी रणनीति है। सिंधु घाटी सभ्यता का यह बड़ा ही क्लासिक सवाल है। मोहनजोदड़ो की मशहूर डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस चीज की बनी है? अब जरा इस मूर्ति के हजारों सालों तक बचे रहने के लॉजिक पर विचार करते हैं। सभी एस्पिरेंट्स यहां अपना दिमाग दौड़ाएं और सोचें। आइए एक तार्किक विश्लेषण से इस रहस्य को सुलझाते हैं। अगर मूर्ति मिट्टी की होती तो 3000 सालों में टूट फूट कर कब की खत्म हो चुकी होती। सोने की होती तो सदियों पहले ही लूट ली गई होती, है ना? कार्नेलियन बहुत ही अनसुना और असामान्य सा पत्थर है, तो बचा क्या?
ब्रॉन्ज यानी कांस्य, जो मजबूत भी है, और ये काल तो ताम्रपाषाण युगी था। इसे कहते हैं परफेक्ट इंटेलिजेंट गेसिंग। अब स्थानों पर आधारित इस सवाल को देखते हैं। 1901 में पहला गंधर्व महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? विकल्प हैं दिल्ली, ग्वालियर, उज्जैन या लाहौर। विद्यार्थी इस जगह पर रुकें और ऑप्शंस के बीच कोई अनोखी बात या भौगोलिक विसंगति ढूंढने की कोशिश करें। यहां एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। अगर एग्जामिनर को कोई झूठा ऑप्शन बनाना होता तो वो दिल्ली, ग्वालियर या उज्जैन जैसे भारत के पारंपरिक शहरों के नाम ही सोचता। लेकिन यहां वर्तमान पाकिस्तान का शहर लाहौर दिया गया है। कोई एग्जामिनर इतनी मेहनत नहीं करेगा कि रैंडमली किसी विदेशी शहर को फेक ऑप्शन बनाए। वो वहां बस इसलिए है क्योंकि वो एक ऐतिहासिक सच्चाई है जिसे सीधे किताब से कॉपी पेस्ट किया गया है। इसी से जुड़ा है हमारा कॉपी पेस्ट लैंग्वेज गेम, जिसे हम 2024 के इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले सवाल से समझेंगे। दुनिया में किन दो देशों के बीच सबसे लंबी सीमा है? ऑप्शंस की भाषा का विश्लेषण करने के लिए छात्रों को यहां फिर से थोड़ा विचार करना चाहिए। कैजुअल और कॉपी पेस्ट वाक्य रचना का अंतर समझना बहुत ही आसान है। एक आम फेक ऑप्शन होता तो एग्जामिनर साधारण भाषा लिखता, जैसे कनाडा और अमेरिका। लेकिन ऑप्शंस में बिल्कुल सटीक और सरकारी भाषा इस्तेमाल हुई है, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये अति औपचारिक भाषा इस बात का पक्का सबूत है कि इसे किसी ऑफिशियल सोर्स से ज्यों का त्यों उठाया गया है, ना कि मन से गढ़ा गया है। अब आते हैं वर्कशॉप के सबसे अहम 5वें भाग पर, परीक्षा के लिए सही मानसिकता। ये एक वेटरन मेंटर की ओर से एग्जाम डे के लिए सबसे जरूरी सलाह है। एग्जाम हॉल में जब अचानक घबराहट होने लगे, हाथ कांपने लगें या दिमाग काम करना बंद कर दे, तो ये अप्रोच एक बहुत ही मजबूत सेफ्टी नेट है। सबसे पहले एक गहरी सांस लें। जो फैक्ट्स दिमाग से निकल गए हैं उन्हें खोजना बंद कर दें। उसके बजाय एग्जामिनर के बिछाए लैंग्वेज ट्रैप को तलाशें और बस एक्सट्रीम वर्ड्स को एलिमिनेट कर दें। 20 ये कोई साधारण नंबर नहीं है। इस शांत और लॉजिकल डिडक्शन में महारत हासिल करके बिना एक भी एक्स्ट्रा किताब पढ़े कम से कम 20 अतिरिक्त अंक आसानी से स्कोर किए जा सकते हैं। और यकीन मानिए, यही 20 नंबर सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा पुल बनते हैं। तुलसी करियर एकेडमी यूट्यूब चैनल की इस वर्कशॉप के आखिर में एक बहुत ही सशक्त विचार के साथ हम विदा लेंगे। क्या परीक्षा के पेपर का भारी दबाव परिणाम तय करेगा या एक शांत और स्ट्रक्चर्ड लॉजिक पेपर पर हावी होगा? जब सही तैयारी और कॉमन सेंस 3.0 एक साथ मिलते हैं तो किसी भी परीक्षा को क्रैक किया जा सकता है। इसी आत्मविश्वास के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, सफलता जरूर मिलेगी।